नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ आरक्षक पुलिस भर्ती जिसकी परीक्षा 14 सितंबर 2025 को होना है। दोस्तों, इसी के संबंध में हम बात करेंगे आज कि कैसे हम इस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। 70 प्लस नंबर कैसे लाएं, इसकी हम स्ट्रेटजी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारा पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि इस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है। दोस्तों, इस पेपर में आपको 2 घंटे मिलेंगे और 100 प्रश्न हैं आपके पास, और इस 2 घंटे को हम कैसे यूटिलाइज़ करें कि हमारा पेपर ज़्यादा बेहतर तरीके से जाए और हम इस पुलिस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन ले सकें। दोस्तों, सबसे पहले अब इस आखिरी समय में आप अपने दिमाग को शांत रखें, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रिवीजन पर फोकस करें। जितना डेटा आप पढ़ सकते हैं, जितना याद कर सकते हैं, उतना ही डेटा को याद रखें। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। जितना भी पढ़ना है आप कोशिश करें कि 13 तारीख के शाम तक पूरी तरीके से जितना आपको पढ़ना है पढ़ लें। 14 तारीख को आप बहुत ही कम पढ़ें। थोड़ा बहुत जो डेटा होगा आप जो रिवीजन करने के लिए रखना चाहते हैं उसको ही सुबह के टाइम के लिए छोड़ करके रखें, और दिन भर पढ़ने का प्रयास ना करें। तो आप अपने पहली बात दिमाग को शांत रखिए। इस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप गलत प्रश्न बनाएंगे तो आपका सही उत्तर नहीं काटा जाएगा। तो एक बात अपने दिमाग में क्लियर रखें कि आपका नुकसान नहीं होने वाला है, तो ये आपको एक मेंटल एडवांटेज देगा। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें 120 मिनट आपको मिलेंगे और 100 प्रश्न आपको हल करना है। तो दोस्तों, इस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि आपको पूरे 100 प्रश्न हल करना ही है, क्योंकि आपका इससे नुकसान नहीं होने वाला। तो आप एक चीज़ क्लियर रखें कि आपको पूरा क्वेश्चन हल करना है। तो अब हम दोस्तों देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम कौन से प्रश्न को सॉल्व करें जो अच्छा हो। दोस्तों, सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन से ही शुरुआत करने का प्रयास करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन सरल होता है और हमारे राज्य का क्वेश्चन है, हमको जल्दी समझ में आता है। तो यहाँ से जो 30 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, जो 30 प्रश्न होंगे, उसमें आप कोशिश करें कि कम से कम आप 25 नंबर तो लाने का प्रयास अवश्य हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो 25 नंबर आप कम से कम यहाँ से लाने का प्रयास करें। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, भारत का जो जीके का जो पोर्शन है, वहाँ आप लोग स्कोर करने का प्रयास करें। यहाँ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें कम से कम आप 15 प्लस स्कोर अवश्य करें। तो इस तरह से ये 25 और 15 40 मार्क्स आपके 50 में यहाँ से आ जाएंगे। अब बचे जो 50 नंबर के प्रश्न हैं, इसमें रीजनिंग है और मैथ्स है, तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे, जो 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, उसमें जो आपसे सरलता के साथ बन रहे हैं रीजनिंग के प्रश्न, उन प्रश्नों को सबसे पहले बनाने का प्रयास करें। उसके बाद हम गणित के जो सरल प्रश्न हैं, जो आप जानते हैं, उसको पहले बनाने का प्रयास करें। तो मैथ्स और रीजनिंग की सबसे पहले आप सरल प्रश्न को बनाकर एक बार क्लियर कर लें। दोस्तों, उसके बाद आप रीजनिंग और मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन को बनाएं जो आपको लगता है कि आप बना सकते हैं, उसमें समय दे सकते हैं, तो उसको अवश्य रूप से दें। और यह देख लेते हैं कि ये जो चारों टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम कौन से टॉपिक को कितना समय दें। तो दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ का जो 30 नंबर का प्रश्न है और भारत के जो 20 नंबर के प्रश्न है, इस 50 प्रश्नों के लिए आप अधिक से अधिक 45 से 50 मिनट का समय रखेंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। और बाकी जो समय होगा आप उसको मैथ्स और रीजनिंग के लिए बचा करके रखें, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आपको समय अवश्य लगेगा। और दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप मैथ्स और रीजनिंग में 50 से 50 क्वेश्चन बनाने की ओर ना भागें। अगर इसमें आप 40-45 प्रश्न ही बना लेते हैं
तो आप एक अच्छा स्कोर करने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद आपको यह भी देखना है कि आप सारे प्रश्नों को हल करने के बाद कितना प्रश्न आपका छूट रहा है। तो उन सभी प्रश्नों को आप जो तुक्का लगा सकते हैं अनुमान से, उसको अवश्य लगाएं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। आप 100 प्रश्न आराम से हल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 100 प्रश्न बनाना ही है। तो लास्ट के 5 से 7 मिनट आप अनुमान से आप टिक लगाएं जिन प्रश्नों के आपने उत्तर नहीं दिए हैं। दोस्तों एक बात आप सभी ध्यान अवश्य रखें कि एग्ज़ाम हॉल में आप जितना शांत दिमाग से क्वेश्चन बनाएंगे, जितना आप चिल रहेंगे, उतना ही आपको पेपर बनाने में आसानी होगी। लास्ट समय में एक बार आप करंट अफेयर्स को ज़रूर रिवीजन करें, ख़ास तौर पे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर होंगे और जो भारत के करंट अफेयर होंगे उसको अच्छे से आप देख लेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और आप लोग सभी अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको अच्छे से पहले से पता कर लें और समय से पूर्व अवश्य रूप से पहुँचें और व्यापम के जो गाइडलाइन दिया हुआ है उसका पालन करें। हल्के रंग के कपड़े अवश्य पहनें। अगर आप सफ़ेद रंग के पहनते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आधी बाँह वाले ही कपड़े पहन करके एग्ज़ाम देने जाएं। दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसे लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।